आप सोचें ना कि जिन लोगों ने हमें कुरान पहुंचाया है, अल्लाह के नबी से कुरान को हासिल करके उसको महफूज करके उन्होंने हम तक पहुंचाया है, और फिर उन लोगों को हम काफिर मान लें तो कुरान की क्या हैसियत बच जाती है। सही बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो एक ये मसला है। फिर इनका जो ख़त्म नबूवत की खिलाफ वर्जी, ख़त्म नबूवत की खिलाफ वर्जी जो है वो यही है कि इन्होंने कह दिया जी कि इमाम जो है अंबिया से बेहतर है। अब कादियानियों का क्या कसूर है, जिनको पूरी उम्मत मुस्लिमा काफिर समझती है? कादियानियों को डिक्लेयर किया हुआ है काफिर है। क्यों? उन्होंने एक शख्स के बारे में दावा नबूवत कर दिया है कि ये अल्लाह के नबी के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी है। अब वो हम उसमें जाएंगे नहीं कि वो कैसा नबी है। वो कहते हैं नहीं जी, ये जुल्ली, बुरूजी, गैर हकीकी, मजाजी, ये उस तरह का नबी है, गैर तशरीई। हम कहते हैं वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो किस किस्म का नबी है। जिस वक्त तुमने ये दावा कर दिया कि नबी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में पैदा हुआ और फिर उसने नबूवत का दावा किया, जैसे भी किया वो काफिर है, वो काफिर है। और अगर कुछ लोग ये कहें कि नहीं, हम अपने इमामों को नबी नहीं कहते, हम उन्हें नबियों से अफजल कहते हैं, ये तो बड़ा कुफर हो गया। और भाई एक बंदा नबूवत का दावा कर रहा है, वो कह रहा है मैं नबी हूं, उसको हम काफिर कह रहे हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे इमाम हैं वो अंबिया से भी बेहतर है, नबी नहीं है, बेहतर हैं। अब एक होता है नबी, एक होता है उससे बेहतर। अब नबी से बेहतर तो अल्लाह ने कुरान में हमें कोई इंसान, किसी इंसान की निशानदेही नहीं की कि कुरान में किसी का अल्लाह ने हमें बताया हो किसी शख्स का कि वो नबियों से बेहतर है। इवन खदर अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में कहा जाता है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नबी हैं या नहीं हैं, वो औलिया में से हैं या अंबिया में से हैं, इस पर भी मुसलमानों का इख्तलाफ है। ठीक है, उनको भी ये नहीं कहा जाता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर थे। हाँ, उनको वो इल्म दिया गया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था, इससे उन्होंने बेहतरी का दावा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी रसूलुल्लाह हैं। इसी वजह से जो शख्स ये दावा करे कि अंबिया से बेहतर कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद पैदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर है, वो काफिर है। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ है। ये अकीदा रखना। शहनशाह नकवी जो अहले तशय्युओं का बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान में, उसने मिंबर पे बैठ के कहा कि हम डंके की चोट पे ये दावा करते हैं, ये ऐलान करते हैं कि हम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अंबिया से अफजल मानते हैं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अली, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और तमाम दीगर अंबिया से अफजल है। ये अकीदा रखना कुफर है। इससे हज़रत अली की शान में कमी नहीं आती। हज़रत अली की शान वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हज़रत अली की शान को बढ़ाने के लिए उनको अंबिया से अफजल मानना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ये कुफरिया अकीदा जो कूफा और कुम में घड़ा गया था, हमें उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। इस अकीदे का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इस्लाम हमें मक्के और मदीने से पहुँचा है, कुरान की आयात मक्की है और मदनी है। जो हमें कुरान मक्के और मदीने से पहुँचा है उसमें इस अकीदे का नामो निशान भी नहीं है। अहले तशय्युओं के जितने भी अकायद हैं, जो मेजर अकायद हैं, जो उनको अहले इस्लाम से अलहदा करते हैं, वो अकीदे कुरान और सुन्नत में नहीं पाए जाते। इवन हत्ता कि अहले बैत की तरफ जो तालीमात और जो झूठ अहले तशय्युओं ने मंसूब किए पिछले 1200 साल में, उनमें भी ये तालीमात नहीं पाई जाती, उनमें भी ये तालीमात नहीं पाई जाती। ठीक है, हम यही कहते हैं। आप सारे शियों को मतलब कि सबको काफिर समझते हो? जिन शियों का ये अकीदा है कि अंबिया, ये तो गलत है। अगर आप नहीं, मैं जिन का कह रहा हूँ ना, मैं जिन का कह रहा हूँ। लेकिन आपने तो उधर कहा कुफर से इस्लाम में आ गया, ठीक है, तो कुफर है नहीं है। जो शख्स ये अकीदा रखता है कि आइम्मा अहले बैत, जो इन्होंने खुद एक लिस्ट घड़ ली है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है ना आइम्मा की, बाकी तमाम आइम्मा को 6 तलाक़ें दे के इन्होंने फारिग कर दिया है। तमाम हज़रत हुसैन की औलाद और हज़रत हसन की तमाम औलाद फारिग, वो आइम्मा अहले बैत में से नहीं है। अहले बैत से मुराद इनके जो है ना, वो जो लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे हज़रत अली, हज़रत हसन हुसैन,
फिर हज़रत हुसैन से आगे सिर्फ हज़रत हुसैन की लड़ी, हज़रत हसन की लड़ी को काट दिया गया है। हज़रत हसन की औलाद को ये ना सिर्फ आइम्मा नहीं मानते बल्कि उनको गुमराह समझते हैं। अल-काफ़ी में रिवायात हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि वो रास्ते से हट गए हैं, काफिर हैं वो। और ये मैं अगर आप दलील मांगेंगे तो मैं निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो हज़रत हुसैन की लड़ी से फिर इन्होंने चुने हुए बंदे, स्पेसिफिक बंदों की तखसीस की है। कौन? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, फिर हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाकिर, ठीक है, फिर जाफ़र अस-सादिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये हम हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इत्तबा लोग हैं, ओके। लेकिन हम इनकी तालीमात हमारी कुतुब में मौजूद हैं। जब ये कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं और तुम अहले बैत के मुनकर हो या उनके दुश्मन हो, हम इन्हें एक ही बात कहते हैं, आज साबित कर दो कि तुम्हारे पास इस लिस्ट, जो तुमने अहले बैत की लिस्ट एक मुनक्कद की है, इसी लिस्ट की तालीमात तुम्हारे पास मौजूद है, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। साबित कर दो कि तुम्हारे पास हकीकतन इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकिर और इमाम जाफ़र अस-सादिक, जिनको ये लोग इमाम कहते हैं, मैं शिया सेंस में इमाम नहीं कह रहा, क्योंकि शिया सेंस में इमाम का मतलब ही कुछ और है। वो इमाम का मतलब ही एक डेमी गॉड पर्सनैलिटी है, जिसको खुदाई सिफात ये लोग देते हैं जिन लोगों को। हम जब इमाम कहते हैं ना, हम अहले सुन्नत के सेंस में कहते हैं, बल्कि इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए इन हजरात के लिए। उसकी वजह जी 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 मेरा आपसे ये सवाल है, तो मतलब कि अगर एक शिया आपके पास आता है, जिनको मैं जानता हूँ अक्सर शियों को, उसका अकीदा ये है कि इमाम जो है वो नबियों से अफजल नहीं है, और ना वो शिया मानता है कि इमाम के पास मतलब कि पूरे कायनात के असरात हैं, आप उसको मुसलमान समझोगे इवन दो ही स्टिल बिलीव्स कि उसको हम इमाम 12 है। भाई ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स आता है और वो शिया होने का दावा करता है और कहता है मैं नहीं मानता अइम्माए अतहार को, ठीक है, जिनको हम अइम्माए अतहार ये कहते हैं, क्योंकि जो ना वो तहारत का भी जो कॉन्सेप्ट है ना कुरान में, वो उम्महातुल मोमिनीन के लिए है और इन्होंने और अशखास के लिए उसको इस्तेमाल किया हुआ है। बकौल इनकी अइम्माए अतहार, अगर मैं उनको अंबिया से अफजल नहीं मानता, मैं विलायत तकवीनिया को सही नहीं मानता, जिसके तहत ये अकीदा रखते हैं कि आइम्मा के पास कायनात की पूरी ताकत है, वो जो चाहें कर सकते हैं, यानी कायनात का हर ज़र्रा उनके तसर्रुफ़ में है। ये अकीदा अगर एक शिया नहीं रखता, क्या वो मुसलमान है? बिल्कुल मुसलमान है। ठीक हो गया, एक मिनट, और बिल्कुल एक मिनट, वो बिल्कुल मुसलमान है, लेकिन वो शिया नहीं है। मैं बताता हूँ ना, आप मेरी बात तो सुन लें। वो इतना अशरिया शिया नहीं है, क्योंकि ये अकायद बाकायदा उनके डॉक्यूमेंटेड अकायद है। अब मिसाल के तौर, एक मिनट, एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं बुखारी शरीफ को नहीं मानता, मैं सही बुखारी को झूठ समझता हूँ, क्या मुझे सुन्नी मान लेंगे? हम कहेंगे भाई तू सुन्नी नहीं है, तू टुन्नी है, तू कुन्नी है, तू पन्नी है, कुछ भी हो सकता है, तू सुन्नी नहीं है, तो अहले सुन्नत से तेरा ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अगर एक आदमी शिया होने का दावा करता है और कहता है मेरे ये अकायद तो है ही नहीं है, हम कहेंगे भाई तुम इतना अशरिया इमामिया शिया नहीं हो, तुम कुछ और हो, तुमने अपना एक पर्सनल वर्जन बनाया हुआ है, तुम उस पर गामजन हो, नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई इशू नहीं। हमें तो मसला आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, शियों की किताबें जो हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें आपने कौन सी किताब पढ़ी है? कौन सी किताब पढ़ी? मैं कोई आलिम नहीं हूँ। नहीं, आपने किताबें पढ़ी हैं, एक का नाम बताएं मुझे। अल-काफ़ी में सारे अकीदे ये मौजूद हैं, लेकिन वो अल-काफ़ी में तहरीफ कुरान का अकीदा मौजूद है, अल-काफ़ी में आइम्मा की तरफ ये खुदाई सिफात सारी जो मंसूब की गई हैं, अल-काफ़ी में और इतनी कुफरियात। जी जी, अल-काफ़ी को वो बुखारी की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो ये नहीं कहता कि हर चीज़ ही सही है। आज के जो उसूली शिया हैं, ठीक है, अखबारी की मैं बात नहीं करता, ठीक है, तो एक यहाँ इधर कोई टेक्निकलिटी तो आ जाएगी ना, ठीक है, नहीं आती। अगर एक शिया मानता है कि वो 12 इमामों में मानता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ विलायत तकवीनी, मतलब ये नहीं मानता कि वो पूरी कायनात को, भाई वो इतना अशरिया इमामिया शिया नहीं है। वो हो गया 12 इमामों को मानता है, और 12 इमामों को क्या मानता है? वो मानता है कि अल्लाह ने उनको चूज़ किया, ठीक है, अल्लाह ने तो पहले उनको चूज़ ही नहीं किया, उनको तो कूफे वालों ने और कुम वालों ने चूज़ किया। नहीं, वो देखें, मान ले बेशक, पहले हम उसको कहेंगे हमें साबित कर भाई इनको अल्लाह को चूज़ की, अल्लाह ने उनको चूज़ किया है, तो जो अल्लाह की चॉइस को रिजेक्ट करता है वो तो काफिर है। जो अल्लाह की चुनी हुई चीज़ को बोलता है मैं नहीं मानता, हम कहते हैं हम इस लिस्ट को मानते ही नहीं हैं, हम इन लोगों को मानते हैं कि ये औलिया अल्लाह थे,
ये अल्लाह के नबी की औलाद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। हम इन सब को इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम तकी अली, इमाम नकी अली, इमाम अली रिदा, इन सब को हम औलिया अल्लाह मानते हैं। हम इनको दिलो जान से चाहते हैं। हम इनके बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहते हैं। हम इन्हें रहमतुल्लाह अलैहिम कहते हैं। हम इन्हें अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं कहते कि शियों का घड़ा हुआ एक पखंड है जिसको पखंड कहते हैं। क्या आप उनको अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे? हम कहते हैं अलैहिस्सलाम। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी देखिए अलैहि, मैं आपको नहीं कहता अस्सलामु अलैकुम। भाई आप एक मामूली मुसलमान हैं, ये तो औलिया अल्लाह हैं, इनके बारे में हम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहेंगे? हम कहेंगे। लेकिन मसला ये है, ये इनका प्रोपेगेंडा है कि जब अगर आप इनको अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, आप इनकी तौहीन कर रहे हैं। क्यों तौहीन कर रहे हैं भाई? हम उनको हम अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं कहते कि हम जो तशय्यो का प्रोपेगेंडा है उसका रद्द करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह की सलामती हो इन पे, लेकिन इन्होंने कुछ मौला अली मिसाल के तौर पे, अब कोई मसला नहीं है आज के दौर में मसला है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप हज़रत अली को मौला अली कहते रहें, ताकि सुनने वाला ये समझे कि आप मौला अली इनको शिया सेंस में कह रहे हैं। यानी जो एक तासुर आता है ना, जो तासुर एक ये आता है कि मौला अली तो एक शियों, हालांकि हम इसको मानते हैं। मौला का मतलब कहता है वली, अल्लाह का वली, नबी पाक का वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, हम हज़रत अली को वलीउल्लाह मानते हैं, लेकिन हम उसे कलमे में नहीं पढ़ते। हम हज़रत उमर को भी वलीउल्लाह मानते हैं। मसला ये है कि जब ये लफ्ज़ हज़रत अली को एक अलहदा करके शख्सियत बना के पेश करते हैं ना, और अहले सुन्नत से ये तवक्को रखते हैं कि हम हज़रत अली को बिल्कुल एक अलहदा कैटेगरी में रखें और तमाम जो दूसरे असहाब और रसूल हैं अल्लाह के नबी के, हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करें, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो अकीदा हमारी किताबों की बुनियाद पे बना है, कुरान और अहादीस सहीहा। हमारा अकीदा, हमारे अकायद उनकी बुनियाद पे बने हैं। ठीक है, हमारे उलमा ने जो तशरीहात की हैं हम उन पर चलेंगे। हमारे उलमा हमें बताते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा जो अहले ईमान थे और ईमान की हालत में उनकी वफ़ात हुई, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और हर सहाबी के फ़ज़ाइल अपनी जगह, हज़रत अली के फ़ज़ाइल अल्लाह अकबर। हम उन्हें शेर खुदा क्यों कहते हैं? क्या अहले सुन्नत हम लोग क्या हज़रत अली को शेर खुदा नहीं मानते? हम हज़रत अली के वो फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं जो कभी शियों ने अपनी पूरी हयात में, अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बयान किए होंगे, क्योंकि हमारी किताबों में वो फ़ज़ाइल मौजूद है। हमें अहले तशय्युओं के झूठ उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जो घड़ी हुई रिवायात हैं, जो उल्टी सीधी खुराफात उन्होंने अपनी किताबों में डाली हुई हैं हज़रत अली को खुदा बनाने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, उनके सर के गिर्द एक ये दायरा बनाने के लिए जो क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा के सर के गिर्द एक दायरा। आप जब किसी चर्च में जाएंगे, हज़रत ईसा की तस्वीरें देखेंगे तो उनके सर के गिर्द आप एक दायरा देखेंगे जिसको हेलो कहते हैं। हेलो, ये इसी तरह अहले तशय्युओं ने अपनी हुसैनियात में, आप इराक़ में चलें जो हज़रत अली की इन्होंने एक ख्याली तस्वीर बनाई हुई है। मुमकिन है हज़रत अली उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। भाई एक आपने तस्वीर बनाई हुई है और आपने एक शख्स, एक शबी दी हुई है ना हज़रत अली को, पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी और मूछ है, और अपनी तरफ से इन्होंने घड़ के बहुत खूबसूरत एक इमेज बनाया हज़रत अली का। हम कहते हैं हज़रत अली की शायान शान ही नहीं है कि इस किस्म का बंदा हज़रत अली की तरह लगे। हम कहते हैं हज़रत अली अल्लाह के एक खूबसूरत तरीन बनाई हुई मखलूक थे। हम उनकी शान को क्यों घटाएं? उनको अपना तसव्वुर दे के, अपने तसव्वुर में उनकी एक शबी बना के, उसको पेंट करके हम दीवारों पे लगा दें और हम कहें हज़रत अली की ये तशबी। ये तो तौहीन है हज़रत अली की कि तुम उनको बता दो कि मेरे ख्याल में ये सबसे खूबसूरत। भाई तुम्हारी खूबसूरती जो है भाड़ में जाए, हज़रत अली जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है हमारे तसव्वुर में। लेकिन मेरी बात मुकम्मल, मैं जो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देखें जो फ़ज़ाइल है ना हज़रत अली के, वो अपनी जगह मुसल्लम है। इसी तरह हज़रत उमर के जो फ़ज़ाइल हैं, हज़रत अबू बकर के जो फ़ज़ाइल हैं, हज़रत उस्मान के, हज़रत तलहा, ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, लिस्ट इतनी लंबी है कि जब आप हमारी किताबों में जाएंगे वहाँ फ़ज़ाइल सहाबा लिखे हुए हैं। अच्छा, उसमें मज़े की बात यह है कि जब आप फ़ज़ाइल सहाबा पढ़ेंगे तो उसमें हज़रत अली के भी फ़ज़ाइल हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के भी फ़ज़ाइल हैं, और हज़रत हसन और हुसैन हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनके भी फ़ज़ाइल मौजूद हैं। तो हमें यह कहना कि हम नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत के दुश्मन हैं या उनसे नफ़रत या बुग़्ज़ रखते हैं,
इससे बड़ा तो झूठ पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कभी घड़ा ही नहीं गया। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, गैस लाइटिंग, लोगों को गुमराह करना, रास्ते से हटाना, झूठा प्रोपेगेंडा करना। हम जितनी मोहब्बत अहले बैत, इनकी लिस्ट और इनकी लिस्ट के अलावा, इनकी लिस्ट क्या है, अहले बैत से क्या मतलब है शियों का? शियों का मतलब है अहले बैत से मुराद सिर्फ वो 5 लोग जो चादर के नीचे थे, जिनको ये पंजतन पाक कहते हैं, और उसके बाद हज़रत हुसैन की औलाद से वो लड़ी जो आके इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह पे ख़त्म होती है, और एक ख्याली इमाम इन्होंने बनाए हैं जो पिछले 1200 साल से कुरान को लेके गायब हैं, क्योंकि इनका अकीदा है कि वो कुरान, असली कुरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, वो अवामुन नास को मिला ही नहीं। असली कुरान जो है वो इमाम मेहदी के पास है, वो क़यामत से पहले जब निकलेंगे गार से वो लेके आएंगे। पिछले 1200 साल से उम्मत मुस्लिमा के पास तहरीफ शुदा, तब्दील शुदा और करप्टेड कुरान है, और अल्लाह ने जानबूझ के हमें उस कुरान से असली से महरूम कर दिया, जबकि अल्लाह उसी कुरान में फरमाते हैं जो हमारे पास अभी मौजूद है, बकौल शिया के टूटी फूटी कंडीशन में या कटी पटी कंडीशन में जो हमारे पास मौजूद है, जिसको करप्ट कर दिया गया है, सहाबियों ने जानबूझ के उसको तब्दील कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान सूरह बकरा की आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। किस लिए या अल्लाह, किस लिए? हुदल लिन्नास, नास इंसानियत की हिदायत के लिए। और भाई जब कुरान ही गायब हो गया, पिछले 1200 साल से इमाम मेहदी कुरान लेके गार में चले गए, और 1200 साल से हमारे पास करप्टेड कुरान है, कौन सी हिदायत, कौन सी हुदा और कौन सी हिदायत और कौन सी बैयनात? तो इससे साबित ये हुआ कि ये अकीदा कि असली कुरान इमाम मेहदी के पास था, यह है, और वो अभी गायब हैं। वो तब निकलेंगे जब क़यामत के बहुत करीब हम पहुंच जाएंगे। पता नहीं अब क़यामत कब आएगी उनकी। इतने लोग मारे जा चुके हैं, इतने मुसलमान शहीद हो गए हैं, इसराइल ने तबाही फेर दी है उम्मत मुस्लिमा में, और अभी तक इमाम मेहदी कुरान लेके हाजिर नहीं, और कुरान से महरूम कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।